मुंबई की तंग गलियों में बसी एक पुरानी चौल, जहां कमरा नंबर 13 हमेशा खाली रहता था। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला वापस नहीं आता या फिर पागल हो जाता है। लेकिन नवीन और मीरा को सस्ते किराए की तलाश थी और ये कमरा उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सस्ता था। पर उन्हें नहीं पता था कि जिस कमरे में वे कदम रखने जा रहे हैं वहां कोई और भी रहता है। एक छाया जो अंधेरे में सांस लेती है। रात के 11 बजे टूटी सीढ़ियों से होते हुए नवीन और मीरा अपने नए कमरे में दाखिल हुए। कमरे में घुप अंधेरा था। दीवारों पर फफूंद जमी थी। बल्ब की रोशनी झिलमिला रही थी। खिड़की के पास बिस्तर पड़ा था। फर्श पर एक पुराना जंग लगा नल। जैसे ही नवीन ने दरवाजा बंद किया, अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और बल्ब झपझपाने लगा। मीरा ने कमरे की दीवारों को देखा, पुरानी, दरारों से भरी, लेकिन एक जगह अजीब सी लकीरें बनी थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच डाली हो। मीरा, नवीन, मुझे यह कमरा ठीक नहीं लग रहा। नवीन, थकी हुई हंसी। बस 2 दिन की बात है, फिर कहीं और चले जाएंगे। मीरा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दरवाजा अचानक धड़ाम से बंद हो गया। दूर किसी कोने से किसी के रोने की धीमी आवाज आई। रात के 1 बजे। मीरा गहरी नींद में थी। अचानक उसकी आंखें खुली। किचन से खर्राटों जैसी कोई आवाज आ रही थी। मीरा, धीमी आवाज में, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। उसने नवीन को हिलाया, पर वो बेसुध पड़ा रहा। मीरा ने कांपते हाथों से किचन की ओर देखा। सिंक से गंदा काला पानी बह रहा था और उसमें कुछ हिल रहा था, जैसे किसी ने अंदर कुछ डाला हो। मीरा ने पास जाकर देखा। वो एक औरत का चेहरा था, बिल्कुल जला हुआ। उसकी आंखें मीरा पर जमी थीं। मीरा चीख पड़ी, लेकिन आवाज नहीं निकली। कमरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, तू मेरी जगह लेगी। सुबह हुई, लेकिन मीरा का दिमाग उस सपने में ही अटका था। जब वो किचन में चाय बना रही थी, तभी उसने देखा कि फ्रिज के नीचे से एक काले रंग का कीचड़ बह रहा था। उसमें छोटे छोटे कीड़े उछल रहे थे। मीरा डरते हुए, नवीन, देखो ये क्या हो रहा है। नवीन झुंझलाते हुए, तू पागल हो गई है, हर चीज में भूत क्यों देखती है। मीरा कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन तभी उसने किचन की दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा। भाग जा, वरना तू भी जल जाएगी। रात के 3 बजे। नवीन गहरी नींद में था। मीरा को फिर वही आवाज सुनाई दी, टन टन टन, किसी के पैरों में पायल की झनझनाहट। उसने धीरे से आंखें खोली। दरवाजे के पीछे से एक परछाई दिख रही थी। जली हुई देह, लाल आंखें। वो धीरे धीरे अंदर आ रही थी। मीरा हिल भी नहीं पाई। तभी अचानक नवीन उठ बैठा। परछाई गायब हो गई, लेकिन कमरे में अब भी जले हुए बालों की गंध भरी थी। मीरा को अब सच जानना था। उसने चौल के सबसे पुराने आदमी राघु काका से पूछा। राघु ने आंखें घुमा ली, लेकिन फिर धीरे से बोला, राघु, शकुंतला, वो तांत्रिक थी। कहते हैं उसने किसी पर काला जादू किया था, इसलिए लोग उसे जलाकर मार डाले। लेकिन सच ये था कि वो बेगुनाह थी। जब भी कोई नई बहू इस कमरे में आती है, वो उसे अपने शरीर में समाने की कोशिश करती है। रात हुई। मीरा अब कमरे में अकेली थी। नवीन किसी काम से बाहर गया था। अचानक खिड़की से एक परछाई अंदर आई। मीरा ने देखा, वो शकुंतला थी। उसकी खाल जलकर लटक रही थी। उसके हाथों में जंग लगा त्रिशूल था। तेरा शरीर अब मेरा है। मीरा ने चीख मारकर आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने फिर देखा, शकुंतला अब भी वहीं थी। कमरे की दीवारों से काला पानी रिसने लगा। नवीन दरवाजा तोड़कर अंदर आया। उसने दीवार से टंगा शीशा उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। शीशा टूटते ही शकुंतला की आत्मा जोर से चीखने लगी, नहीं नहीं, मुझे जीने दो। कमरा हिलने लगा। नवीन ने जोर से कहा, शकुंतला, तू निर्दोष थी, अब आजाद हो जा। शकुंतला ने नवीन को देखा, फिर मीरा को, और एक गहरी सांस के साथ उसकी आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह की पहली किरण। नवीन और मीरा भागते हुए चोल छोड़कर निकले। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे की खिड़की पर कोई खड़ा था। वो शकुंतला थी, लेकिन अब उसकी आंखों में दर्द नहीं, सुकून था। वो धीरे से मुस्कुराई और गायब हो गई। पर एक सवाल रह गया, क्या वो सच में मुक्त हुई या किसी और की तलाश में थी? कहानी का संदेश, इंसान की नफरत भूतों से ज्यादा डरावनी होती है।